हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए कि खुदावंद ने हमको एक बार फिर से मौका दिया है कि रहमा ब्रॉडकास्टर की इस पेज पर लाइव फेसबुक पर हम आ सकें। और धन्यवाद देते हैं भाई उमेश जी का कि परमेश्वर ने उनके मन में इस बात को डाला है कि हम उनके पेज पर आ सकें। इसके लिए धन्यवाद देते हैं उनके लिए। पास्टर पर्सी सोलोमन के लिए धन्यवाद देते हैं कि पास्टर पर्सी सोलोमन ने हमको ये अवसर दिया कि हम इस पेज पर आ सकें, रहमा ब्रॉडकास्टर पर, और खुदावंत की महिमा कर सकें, खुदावंत के वचन को शेयर कर सकें। सो इस बात के लिए हम खुदावंत का धन्यवाद देते हैं और अपने दोनों भाइयों को परमेश्वर के पवित्र हाथों में सौंपते हैं जो सेवकाई वो कर रहे हैं। खुदावंत इस पेज को और अपने इन दोनों भाइयों को प्रभु बहुत आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। आइए इससे पहले कि हम वचन में जाएं और प्रभु की महिमा स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। और मैं विश्वास करता हूं कि जितने हमारे प्रिय लोग इस समय फेसबुक लाइव पर हमारे साथ सम्मिलित हैं, एक एक जीवन को मैं प्रभु के हाथों में सौंपता हूं और विश्वास करता हूं कि प्रत्येक जन हमारे साथ, भले ही हम उनके साथ में नहीं हैं, लेकिन हम फेसबुक लाइव पे उनके साथ हैं और वो हमारे साथ मिलकर के परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। तो आइए हम आराधना में चलेंगे और मैं अपनी पत्नी श्रीमती शबनम डेविड से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें आराधना में ले चले। आइए हम आराधना में चलें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह के। एक बार फिर से हम सब परिवार के रूप में परमेश्वर की महिमा के लिए आप सबके सामने आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हम विश्वास करते हैं कि आप सभी भाई बहन परमेश्वर के अनुग्रह से सुरक्षित होंगे, भले चंगे होंगे। हालेलुया। और आइए हम कुछ समय परमेश्वर की महिमा में अपने आप को तैयार करें, उसकी महिमा करें और आप सब भी मिलकर हम सब के साथ परमेश्वर की महिमा को करें। जैसे कि पवित्र कलाम में लिखा है, दूसरा शमूएल उसके 22 अध्याय के 47 पद में, यहोवा जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है, और परमेश्वर जो मेरे उद्धार की चट्टान है उसकी महिमा हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से वचन में लिखा है, पहला इतिहास 16 अध्याय के 29 पद में, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो, यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। हालेलुया। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। आमीन आमीन। हालेलुया। तो आइए कुछ देर हम आराधना में चलेंगे। यस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे,
धन्यवाद ईश्वर राजा, धन्यवाद ईश्वर राजा आपकी उपस्थिति के लिए। और हमारा विश्वास है कि प्रभु आप हम सबके बीच में उपस्थित हैं। जैसे कि वचन में लिखा है कि जो मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं 2 या 3, लेकिन हम इससे अधिक हैं। और हमारा विश्वास है कि हमारा प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। आमीन। जैसे कि निर्गमन की पुस्तक उसके 15 अध्याय के 2 पद में लिखा है, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा ईश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। हालेलुया। इसी तरह से भजन संहिता उसके 34 अध्याय के 1 और 3 पद में लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया। तो आइए एक और गीत में हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, अपने उस परमेश्वर की जो जीवित परमेश्वर है, और उसकी महिमा हम निरंतर करते रहे, क्योंकि वो स्तुति के योग्य, वह महिमा के योग्य है। हालेलुया। प्रशंसा
स्तुति के योग्य, वह महिमा के योग्य है। और हम सब मनुष्य धन्य है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको अपने स्वरूप पे रचा, अपनी समानता में रचा, और इस पृथ्वी पर हमें इसी उद्देश्य से भेजा कि अपने जीवन से हम उसके नाम की महिमा कर सके, उसके कार्यों का वर्णन कर सके। क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो जीवितों का परमेश्वर है, और जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं तब तक अपने जीवन से उसकी हम महिमा को करने पाएंगे। क्योंकि जैसे कि भजन संहिता 30 अध्याय के 9वें पद में लिखा है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। इसलिए कब्र में जाने से पहले हम जब तक इस पृथ्वी पर जीवित है, जब तक प्रभु की सांस हमारे अंदर है, हम हर सांस में अपने प्रभु का धन्यवाद करते रहें, प्रभु की महिमा को करते रहें। और जैसा कि भजन संहिता उसके 33 अध्याय के 2 से 4 पद में लिखा है, वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। हालेलुया। तो आइए हम अपने 10 तार वाले सारंगी को बजाकर परमेश्वर की महिमा गाएं, और उसके कुछ कोरसेस को हम गाएंगे जो आप सबको आते हैं, और इन कोरसेस के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्योंकि प्रभु
मेरे प्रियो हर समय परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि यीशु नाम ऐसा नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। उसके नाम में उद्धार है, यीशु मसीह के नाम में चंगाई है, यीशु नाम में छुटकारा है, और यीशु के कारण ही हम सबको उद्धार मिला है। हम परमेश्वर का हर समय धन्यवाद करें। आइए अब हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना रूपी गीत को गाएंगे। आप सब वचन के लिए अपने हृदय को तैयार करें और अपना चित्त हर संसारिक बातों से हटाकर, हर चिंताओं से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाएं, क्योंकि हमारी चिंताओं को करने वाला, हमारी चिंता करने वाला हमारा प्रभु यीशु हमारे साथ है। इसलिए अपनी सारी चिंताएं प्रभु पर छोड़ें और अपना ध्यान परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार करें। आप इस बात को देखें कि आज प्रभु वचन के द्वारा अपने दास से क्या कहना चाहता है। तो आइए हम प्रार्थना रूपी गीत को गाएंगे। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कलामे खुदावन तूने मुझे आप निकाले, रूहे कलामे खुदावन तूने मुझे आप निकाले, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। हालेलुया। 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 खुदावन का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए कि उसके पवित्र दिन में हमको ये अवसर मिला कि हम उसके कलाम से रूबरू हो सकें। सो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम अपने सरों को झुकाएंगे, आराधना करेंगे, परमेश्वर को महिमा देंगे और परमेश्वर से विनती करेंगे कि खुदावन हमें अवसर दे कि हम अपने मनों को अच्छी तरीके से तैयार कर सकें कलाम के लिए। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह खुदावन राजा। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर अवसर के लिए कि खुदावन आपने हमें बख्शा, ये जीवन दिया और ये अवसर दिया कि प्रभु हम आपके
मीठे सामर्थी जीवित प्यारे नाम को ले सके, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका अनुग्रह हमारे साथ है खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, अब तक सलामती के साथ रखने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर खुदावन, रहमा ब्रॉडकास्टर्स के इस पेज के लिए कि खुदावन इस पेज को बहुत आशीष करे, बरकत करे, अपनी दया करे इस पेज पर, और जितने भी लोग आज के दिन बोल सके और आने वाले दिनों में इसमें जब बोलेंगे, खुदावन हर एक की आत्मा को छुए और मन मस्तिष्क से तैयार करे, पूरी रीति से उन्हें कंट्रोल करे, और जो भी वाणी वो बोलते हैं वो प्रभु यीशु मसीह आपकी वाणी हो, और उनके द्वारा बहुत से लोगों को प्रभु आपके कलाम से रूबरू हो सके और वचन के द्वारा जीवन मिल सके। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं पास्टर ब्रदर उमेश के लिए, आशीष करना उनको। प्रार्थना करते हैं पास्टर पर्सी सोलोमन के लिए। भाई ने हमको यह अवसर दिया कि हम इस पेज पे बोल सकें, सो खुदावन उन पर आशीष करे, बरकत करे और उनकी मिनिस्ट्री को फलवंत करे। प्रभु, जो वचन आज हम अपनी नसीहत के लिए और अपने भाई बहनों के लिए जो इस फेसबुक लाइव पर सुन रहे हैं और ऑफलाइन में फिर सुनेंगे, हर एक के लिए ये वचन है, और इस वचन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। पूरी रीति से मैं छुप जाऊं और खुदावन आप मेरे आगे बोलें। ये वाणी मेरी नहीं पिता परमेश्वर, ये वाणी आपकी हो, और खुदावन हम छुपे पिता परमेश्वर, हम घटे और आप बढ़े पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, सारी महिमा, सारा आदर, सारा प्रेम आपको देते हैं, और खुदावन पूरे समय के लिए हर एक चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावन सहायता कीजिएगा, मदद कीजिएगा, और खुदावन जो कुछ आप मेरे से और मेरे प्रिय भाई बहनों से कहना चाहते हैं उसमें मेरी अगुवाई करना। मुझे तो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सारी बातों के लिए धन्यवाद। पिताजी आपके सम्मुख इस प्रार्थना को रखते हैं, पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में होते हुए यीशु राजा के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए कि जो हमें मौका मिला है। और मैं एक जो मुझे कहा गया है, मुझे बताया गया है, और बड़ी खुशी और आनंद की बात है कि भाई उमेश के माध्यम से एक वीडियो तैयार किया गया है। रहमा ब्रॉडकास्टर जो है उसके रेडियो पार्टनर है, सो इस बात के लिए धन्यवाद हो। और एक वीडियो हम देखेंगे अभी, और उस वीडियो में कोविड-19 के बारे में बताया गया है, और ये 25 अक्टूबर को ये वीडियो रिलीज हो रहा है, और इसके रेडियो पार्टनर हैं रहमा ब्रॉडकास्टर, इसके रहमा जो हैं इसके पार्टनर है, रेडियो पार्टनर। सो आइए हम वीडियो को देखते हैं और फिर वचन में चलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये सुंदर गीत जो बन चुका है, और इसको आने वाले समय में हम देखेंगे। 25 अक्टूबर को ये रिलीज हो रहा है। परमेश्वर इस वीडियो पर आशीष दे। आइए हम वचन में चलते हैं, और आज खुदा का कलाम मेरी नसीहत के लिए और आपकी नसीहत के लिए क्या कहना चाहता है, आज इसको हम सुनें। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों,
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 41 पद निकालेंगे। और यहां खुदा का कलाम फरमाता है, 99 के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 41 पद फरमाता है, 99 एक जगह का नाम है मेरे प्रियो, और यहां पर 1,20,000 लोग रहते हैं। योना नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय 11 पद फरमाता है। और ये लोग जो थे गुनहगार लोग थे, पापी लोग थे, और इतना गुनाह बढ़ गया था, इतना पाप बढ़ गया था मेरे प्रियो कि परमेश्वर उनसे नाराज था और परमेश्वर ने उनको नाश करना चाहता था। इतना ज्यादा पाप बढ़ गया था मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। खुदा का कलाम हमें हर एक छोटी बड़ी बातों को बताता है, और इसलिए योना नाम का जो एक प्रचारक था और उनके पास था, और प्रभु ने उस प्रचारक को चुना, योना को चुना, कि योना जाकर उस नीनवे नगर में क्या करे, प्रचार करे, खुदा के बारे में बताए, खुदा की उन सुंदर बातों को बताए कि जो बातें खुदा की हैं। हालेलुया। और योना नबी को प्रचार करने के लिए वहां भेजा गया कि वो उनको बताए कि तुम सब कितने दिन में नाश हो जाओगे? 40 दिन में नाश हो जाओगे। ओह, 40 दिन में नाश हो जाओगे। और मेरे प्रियो, जब योना नबी ने प्रचार किया, तब लोगों ने क्या करा? मन फिराया और बच गए। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब हम इन पेजों पर बोल रहे हैं, ये फेसबुक लाइव की जो लॉकडाउन के बाद से चल रही है चीजें, जब से ये कोविड-19 फैला है, और उसके बाद से हम देख रहे हैं इतना प्रचार हो रहा है। मेरे प्रियो, खुदा के चुने हुए लोगों, आज इतना प्रचार हो रहा है, क्या हमारा जीवन बदल रहा है? हमारा जीवन बदल रहा है? प्रचारक शुरू से प्रचार करते चले आ रहे हैं, खुदा खुद कहने आया, तब भी लोगों ने उसकी नहीं सुनी मेरे प्रियो। लेकिन यहां पर निनवे नगर में योना ने प्रचार किया, और वहां के लोगों ने उस बात को महत्व दिया, उस बात को मेरे प्रियो जाना कि योना क्या कह रहा है, योना के माध्यम से परमेश्वर उनसे क्या कहना चाह रहा है। उन बातों को उन्होंने सुना और अपने मन को फिरा लिया। हालेलुया। और वो बच गए, वो नाश नहीं हुए, वो बच गए। और कहां पहुंच गए? स्वर्ग में पहुंच गए। हालेलुया। कब? जब वो मर गए, उसके बाद वो कहां चले गए? स्वर्ग में चले गए। कितनी अच्छी बात है, कितनी आनंद की बात है मेरे प्रियो। और वो 40 दिन में नाश नहीं हुए, और मरने के बाद स्वर्ग भी चले गए। उनको 2 चीज मिली कि एक तो वो बच गए, और मरने के बाद कहां चले गए? स्वर्ग में। अगर वो मन नहीं फिराते तो क्या होता? वो नाश हो जाते और स्वर्ग की जगह नरक में पहुंच जाते। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा खुदा हमसे बड़ी मोहब्बत करता है, बहुत प्यार करता है। उसने उस कलवरी की क्रूस पे अपनी मोहब्बत को बहा दिया मेरे प्रियो। कितनी मोहब्बत करता है। क्या कोई मित्र हमारे लिए ऐसा कर सकता है? क्या कोई हमारा अजीज कर सकता है? लेकिन मेरे प्रियो, हमारे खुदा ने क्या? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। हमारा ऐसा पिता है मेरे प्रियो कि उसने अपने प्राण दे दिए। स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के, स्वर्गीय सिंहासन छोड़ के कहां गया? वो इस पृथ्वी पर आ गया। और पृथ्वी पर आने के बाद उसने वो मानवीय कष्ट सहे, वो तकलीफें सही। याद करिए, उसे महसूस करिए मेरे प्रियो, जब वो कलवरी की क्रूस पर था। एक गुनाह उसका नहीं था। सारे गुनाह जो थे वो मेरे और आपके गुनाह थे। उन सारे गुनाहों में वो लद गया। महसूस करिए, कांटों का ताज, एक इंजेक्शन घुसता है, एक इंजेक्शन स्किन में लगता है तो क्या हालत होती है हमारी?
कभी महसूस करते हैं तो कैसा लगता है? डर लगता है, डर। भागते हैं कि दर्द ना हो जाए। लेकिन मेरे प्रियो, जो गुनाह से अनजान था, जो गुनाह को जानता भी नहीं था, उसने हमारे गुनाहों की खातिर इतनी तकलीफ झेली, कांटों का ताज पहना, पीठ पर कोड़े मारे गए। हालेलुया! कितनी तकलीफ सही, कितनी तकलीफ सही। कोई जब कोड़ा पड़ता था तो खाल उफड़ जाती थी, उधर जाती थी खाल। जरा सा कहीं टकरा जाए, स्किन छिल जाए तो दुनिया भर का हम दवाई और दारू कर लेते, तकलीफें को दूर करने के लिए दवाइयां लगा लेते, कैप्सूल खा लिया, ट्यूब लगा ली, ये लगा लिया। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे खुदा ने कितनी हमारे गुनाहों की कितनी मार खाई, कितनी तकलीफ की, लेकिन महसूस करते हैं क्या? मेरे प्रियो, महसूस करना है। जब हम उसकी पवित्र मेज पर जाते हैं तो क्या हम महसूस करते हैं कि उसने हमारे गुनाहों के लिए इतनी तकलीफ झेली? उस कलवरी की क्रूस पर चढ़ गया। मेरे प्रियो, यहां पर उसके कीले गाड़ी गई। कितनी बड़ी बड़ी कीले थी और कितनी मोटी सलीब थी, और वो कीले मेरे और आपके गुनाहों के लिए, मेरे और हमारे गुनाहों के लिए, आपके गुनाहों के लिए, दुनिया के लोगों के गुनाहों के लिए उसने ले लिया। वो कहता है कि मैंने मां के गर्भ से तुमको चुन लिया। हालेलुया! कितना प्यारा खुदा है हमारा प्रिय। प्रियो, जानिए कि हमारा खुदा कितना प्रिय। और यहां पर खुदा ने ये योना नबी को भेजा कि जाओ और खुदा मेरे कलाम को सुनाओ, ताकि वो लोग अपने मन को फेर लें। आज मेरे प्रियो, हमको भी इस दुनिया में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए, हमें क्या करना चाहिए? अपने जीवन को पवित्रता के साथ गुजारना चाहिए। क्या हम पवित्रता के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं? और जब हम पवित्रता के साथ जिएंगे तो मेरे प्रियो, दो लाभ होंगे। पहला लाभ होगा कि हम आराम से रहेंगे, आनंद के साथ रहेंगे, खुशियों के साथ रहेंगे। और दूसरा लाभ होगा कि हम स्वर्ग चले जाएंगे। हालेलुया! हम सब पापी हैं, ये बिल्कुल सही बात है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं गुनहगार नहीं हूं, मैं पापी नहीं हूं। मेरे प्रियो, हम सब गुनाह में लिप्त हैं, और यीशु मसीह का लहू हमें सब गुनाहों से, सब पापों से छुटकारा देता है, शुद्ध करता है। ये बात 100% सही है। हालेलुया! तभी हम बच सकते हैं मेरे प्रियो। लेकिन हमें क्या करना है? इस संसार से अपने मन को हटाना है। क्या हम अपने मन को इस संसार से हटा रहे? तभी हम बच सकते हैं। और निनवे के लोगों ने मन फिराया, तभी योना का प्रचार उन्होंने सुना। हालेलुया! और 40 दिन में वो शहर नाश होने से बच गया। मेरे प्रियो, हमारे पास बहुत समय है, समय है हमारे पास। अभी वक्त है कि हम अपने जीवनों को खुदा के सम्मुख रख दें, समर्पित कर दें, अपने जीवन को प्रभु को दे दें, सौंप दें, और दुनिया की हर चीजों से अपने मन को हटा लें। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, सच बात यही है कि जब तक हम अपने मन को इस दुनिया से नहीं हटाएंगे, अरे मेरे पास नई गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास बंगला होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरा वो नहीं, और उसको करने के लिए हम कुछ भी रास्ते को अपना लेते हैं। मेरे प्रियो, वक्त है हमारे पास, हमारे अपने आप को बदलना है। और निनवे के लोगों ने मन को फिराया, तब ही वो बच सके। हमको भी निनवे के लोगों की तरह हमको क्या करना है? अपने मन को फिराना है। अपने मन को हमको फिराना है। अगर हम अपने मन को नहीं फिराएंगे तो हम प्रभु से नहीं जुड़ पाए, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि सब ने जैसा मन फिराया वो ठीक था। वहां उस समय निनवे के लोगों ने,
हम यीशु मसीह के चेले हैं और यीशु मसीह ने कहा है वो हमको करना है। इसलिए आज हम निन्वे के लोगों पर ध्यान करेंगे, उनके जीवन को देखेंगे कि उनका जीवन कैसा था। योना नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 5 पद फरमाता है, सबसे पहले उन्होंने परमेश्वर के वचन पर क्या किया? विश्वास किया। मेरे प्रियो, क्या हम प्रभु के दासों के द्वारा वचन को बताया जाता उस पर विश्वास करते हैं? जो खुदा के कलाम में लिखा है, क्या हम उस पर विश्वास करते हैं? मेरे प्रियो, आज हमारी सबसे बड़ी कमी यह है कि हम जो जीवित कलाम है वो खुद यीशु मसीह है, हम उस पर विश्वास नहीं करते। बड़ा दुख है इस बात का। मनुष्य की बात पर विश्वास कर लेते हैं, अरे तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, लेकिन जो खुदा के कलाम में लिखा है, जो खुदा की जिंदा कलाम में लिखा हुआ है, जो प्रभु यीशु मसीह की जो खुदा की वाणी है, वो उस वाणी पर विश्वास नहीं करते। मेरे प्रियो, हम लोग सबसे बड़ी कमी है हमारी कि हम वचन पर विश्वास नहीं करते। प्रार्थना भी करते हैं और कहते भी हैं, अरे ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास विश्वास नहीं, वचन पर हम विश्वास नहीं करते। सबसे पहले हमको वचन पर विश्वास करना सीखना है मेरे प्रियो। हालेलुया। तब योना ने कहा कि 40 दिन के बाद ये शहर नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तब सब लोगों ने ये बात जब सुनी तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो योना बोल रहा है, उन्होंने ये सोचा कि ये परमेश्वर बोल रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर की वाणी थी वो जो योना के माध्यम से उनके पास आ रही थी। हाँ मेरे प्रियो, आज प्रचारकों के द्वारा, प्रभु के कलाम के द्वारा लोग बोल रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते, लोग सुनना नहीं चाहते। फिल्मी गानों में जा रहे हैं, सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, गंदी बातों में जा रहे हैं, नशे की चीजों में जा रहे हैं, प्रभु के कलाम को नहीं सुन रहे। प्रभु के कलाम के जो उनके दासों के द्वारा सुनाया जा रहा है उसको भी नहीं सुन रहे। और यहाँ के लोगों ने, मेरे प्रियो, जो योना ने वो बताया, उन्होंने उस आवाज को परमेश्वर की आवाज माना और उससे अपने मन को फिराया। आज हम सब वचन सुनते हैं पर हम वचन पर ध्यान नहीं देते। किस पर ध्यान देते हैं? प्रचारक पर ध्यान देते हैं। अरे ये जो बोल रहा है ना, ये अरे इसका जीवन मैं जानता हूं, क्या जीवन था इसका पहले, अब बड़ा प्रचार कर रहा है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम प्रचारक पर ध्यान देने लगते हैं, उसके कैरेक्टर पर ध्यान देने लगते हैं। मेरे प्रियो, जब खुदा ने उसको चुना तभी वो वहां खड़ा है। जब तक खुदा उसके साथ ना होगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। कोई कितना भी बड़ा प्रचारक क्यों ना हो और कोई कितना अदना छोटा सा बोलने वाला क्यों ना हो, चाहे कोई बहन हो, चाहे कोई भाई हो, चाहे कोई बच्चा हो, जब तक परमेश्वर उसके साथ नहीं मेरे प्रियो, तब तक वो बोल नहीं सकता। जब खुदा उसके साथ है तभी वो बोल सकता है। और आपके सामने मुझ जैसा इंसान खड़ा है जो ना वचन पढ़ सकता था, ना वचन बोल सकता था, ना आराधना कर सकता था, ना प्रार्थना कर सकता था, लेकिन खुदा अपने निकट ले आया, अपने पास आ गया। और खुदा मेरे पास जब आ गया तो उसने मुझे बलवंत किया। हालेलुया। मैं इस बात से शर्माता नहीं अपनी बातों को बताने में, क्योंकि परमेश्वर अगर हमारे साथ नहीं है, हमारा खुदा हमारे साथ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता मेरे प्रियो। और लोगों का क्या सोचना है, लोगों का नजरिया है प्रचारक के ऊपर, उसके जीवन के बारे में विचार करते हैं। और यदि निन्वे के लोग भी योना के जीवन पर विचार करते, या लोग जो हैं निन्वे के जो योना था, योना के बारे में सोचते, तो वो भी अपने जीवन को नहीं पढ़ पाते, मन नहीं फिराते, और मन नहीं फिराते तो नाश हो जाते और उनका जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाता। इसी तरह हमको प्रचारकों के जीवन पर, कोई भी प्रचारक हो मेरे प्रियो, उसे गलत कहने के लिए हम कोई हकदार नहीं। हमको उसके जीवन पर ध्यान देना ही नहीं है। हम तो जो वाणी परमेश्वर की है, जो परमेश्वर की वाणी हमको सुना रहा है, उस वाणी को हमको सुनना है। हालेलुया।
मेरे प्रिय, छोटा सा उदाहरण देता हूं कि पोस्टमैन जब चिट्ठी देने आता है तो क्या आप उसके कैरेक्टर के बारे में सोचते कि ये पोस्टमैन कैसा है, इसकी शक्ल कैसी है, इसके विचार कैसे, इसका जीवन कैसा है, ये क्या बोलता है? नहीं सोचते, बस उससे लेटर लेते हैं और वो चला जाता। इसी प्रकार से हमको हमारा ध्यान किस पर होता है? उस लेटर के ऊपर होता है, या उस पत्र के ऊपर होता है, या उस चीज के ऊपर होता है जो वो हमारे लिए लेके आता है। ना हम उसके कैरेक्टर के बारे में सोचते, ना उसको देखते। हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे और आपको ये देखना कि हमारा कैरेक्टर कैसा है, हमारा जीवन कैसा है। हम सिगरेट तो नहीं पीते, शराब तो नहीं पीते, गुटखे तो नहीं खाते, गालियां तो मुंह से नहीं बकते, लोगों को बुरा भला तो नहीं कहते, व्यभिचार तो नहीं करते। मेरे प्रियो, हमको अपने जीवन को पवित्र बनाना है। जैसे मैंने उदाहरण में आपको पोस्टमैन का दिया, उसके कैरेक्टर के बारे में हम नहीं सोचते कि वो किस तरीके से व्यभिचारी है, सिगरेट वाला है, तंबाकू वाला, गुटखे। हमें अपने पत्र पर ध्यान है, वो लेके हम चल ले लेते हैं उससे और उसे भेज देते हैं। तो मेरे प्रियो, इसी तरह हमको भी परमेश्वर का वचन जो प्रचारक के द्वारा आता है ग्रहण करना है। हालेलुया। उसके जीवन के बारे में, उसके चरित्र के बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं करना है। जब निनवे के लोगों को मालूम हुआ कि हम 40 दिन में नाश हो जाएंगे, तब उन्होंने उपवास का प्रचार किया। किसका प्रचार किया? उपवास का प्रचार किया। उन्होंने सोचा अब तो मरना ही है, अब खा पी के क्यों अपने समय को बिगाड़े, क्यों अब खाने पीने की चीजों में हम बर्बाद करें अपने समय को। हम उपवास रखेंगे और खाना नहीं खाएंगे, हम सबको अब तो मरना ही है। हमारी जिंदगी के 70 साल 80 साल गुजरते। भजन संहिता 90 उसके 12 और 10 पद में बताता है कितने साल गुजर गए और कितने बाकी, इसका हिसाब लगाएं। और बाकी साल हम खाने पीने के चक्कर में उन बातों में समय को ना गुजारे मेरे प्रियो, परंतु अपने आत्मिक जीवन को बनाने में लग जाए। हालेलुया। ये बात हमको निनवे के लोगों से सीखनी है। कितनी सुंदर बात। क्यों उन्होंने खाने पीने पर ध्यान नहीं दिया? उन्होंने क्या करा कि अपने जीवन की ओर ध्यान दिया कि हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, तो हम क्या करें? उपवास रखें, प्रार्थना करें, विनती करें और परमेश्वर से जुड़ जाएं। फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय और 19 पद कहता है कि आज इंसान ने पेट को क्या बना लिया है? अपना ईश्वर बना लिया है, अपना परमेश्वर बना लिया है। सारी तरफ उसका ध्यान रहता है, आज मुझे ये खाना है, आज मुझे ये खाना है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे इस तरीके के खाने बनाने। रात दिन लोग जो है खाने के चक्कर में लगे हैं। हम आसपास देखें, सिर्फ हमारे पास क्या बातें हैं? हमारे पास ये बातें हैं कि अरे तुमने क्या बनाया, तुमने क्या खाया आज, तुम अब क्या बनाने वाले। लोगों का सारा ध्यान, परिवारों का सारा ध्यान भोजन वस्तु में लगाओ। और लोग खाने के चक्कर में सुबह नाश्ता किया, दोपहर के खाने की तैयारी करने लगे, दोपहर का खाना अभी कंप्लीट नहीं हुआ, रात के खाने की तैयारी करने लगे। और मेरे प्रियो, इसी में जिंदगी उलझ रही है और इसी में जिंदगी बर्बाद हो रही है। शरीर भी बर्बाद हो रहा है क्योंकि गुनाह का एक लालच, पेटूपन का एक गुनाह हमारे पर चढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात है मेरे प्रियो, हमारा जो गुनाह है पेटूपन का, वो हमारे साथ चल रहा है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी को बचाना है। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 27 पद कहता है, नूह के समय में ये खाने पीने का गुनाह था। याद रखें, नूह भी खाता पीता था, परंतु उसका ध्यान खाने में नहीं था। आज हम क्या खा रहे हैं ये हमारा विषय नहीं, परंतु हमारा ध्यान कहाँ है, हमारा ये विषय है मेरे प्रियो, कि हमारा ध्यान कहाँ है। वचन कहता है कि भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इन दोनों को क्या करेगा? नाश करेगा। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय और 13 पद कहता है कि परमेश्वर इन दोनों को नाश करेगा।
जिस पेट को आज इंसान ने, मनुष्य ने अपना ईश्वर बनाया हुआ है और रात दिन मनुष्य जो है खाने पीने के चक्कर में पड़ा है, वो पेट और भोजन दोनों को नाश कर देगा। इसलिए निन्वे के लोगों ने इस तरह अपने समय को बचाया और सारा ध्यान खाने पीने पर से हटा के कहां पे कर दिया? परमेश्वर की ओर कर दिया। हालेलुया! कितनी खूबसूरत बात है मेरे प्रियो। इसके बाद निन्वे के लोगों ने टाट पहना, चाहे वो छोटे थे वो बड़े थे, सब ने टाट ओढ़ लिया। और टाट सबसे खराब कपड़ा होता है मेरे प्रियो। फकीर और भिखारी लोग पहनते हैं। कपड़े से इंसान की क्या होती है? पहचान होती है। वो कौन गरीब है, कौन अमीर है। बाजार में एक से एक महंगे कपड़े बिक रहे हैं मेरे प्रियो, और अमीर लोग महंगे से महंगे कपड़े पहनते हैं, डायमंड लगे पहनते हैं, सोने के बटन के कोट जो पहनते हैं उसमें सोने के बटन लगे हैं, सोने की जिप लगी है। दुनिया भर के कपड़े जो है बड़े महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं वो लोग। लेकिन निन्वे के सभी अमीर लोगों ने भी क्या पहन लिया? टाट पहन लिया। हालेलुया! और इसका मतलब है कि अमीर लोग भी कहने लगे हम में और गरीब में क्या है? कोई अंतर नहीं है। हालेलुया! वो इस बात को समझ गए कि हमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि गरीब को भी 40 दिन बाद मरना है और अमीर को भी 40 दिन बाद मरना है। इसलिए उन्होंने इस बात को समझ लिया। शरीर जो है केवल काय के लिए है मेरे प्रियो? शरीर जो है केवल तन ढांकने के लिए है। जब आदम और हव्वा ने पाप किया तब उनको क्या लगा कि हम नंगे हैं, और उन्हें परमेश्वर ने क्या दिया? चमड़े के वस्त्र दिए। उनका क्या ढांक दिया? नंगापन ढांक दिया। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय 21 पद कहता है, कपड़ा मेरे प्रियो, कपड़ा फैशन के लिए नहीं है। कपड़ा नंगापन ढांकने के लिए है मेरे प्रियो। आज लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनसे शरीर क्या है? ढकता है या दिखता है। मेरे प्रियो बड़ी हालत खराब है आज। अपने आसपास माहौल देखिए, बाजार में जो कपड़े पहन रहे हैं, हमारे भाई लोग भी, हमारी बहन लोग भी, हमारे बच्चे लोग भी फटे कपड़े पहन रहे हैं। पैसा महंगे से महंगा दे रहे हैं और फटे हुए कपड़ों को पहन रहे हैं, कटे हुए कपड़े को पहन रहे हैं, और ऐसे कपड़े पहन रहे हैं जिनसे शरीर दिखाई दे रहा है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, क्या शरीर ढांकना चाहिए या दिखाना चाहिए? और आज हम दुनिया में देख रहे हैं कि लोग शरीर को खोल रहे हैं। और मेरे प्रियो, यहां पर एक गुनाह और भी बढ़ा रहे हैं लोग। वो गुनाह ये है मेरे प्रियो कि देखने से पाप, गुनाह, पाप की इच्छाएं जागृत होती हैं, व्यभिचार का पाप हो जाता है, क्योंकि हम कपड़ा ऐसा पहन रहे हैं। अगर हम ढके हुए तन से पहनेंगे, कपड़े अच्छे पहनेंगे, तो मेरे प्रियो व्यभिचार से बचेंगे। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, विलाप गीत 1:9 कहता है, आप परंतु आज ऐसे कपड़े हैं जिनके कारण और ज्यादा व्यभिचार हो रहा है। आदमी ने पाप किया, उसने इसलिए उसको क्या पहनना पड़ा? कपड़ा। आदम ने गुनाह किया मेरे प्रियो, अनाज्ञाकारिता करी, और अनाज्ञाकारिता करने पर उसे पता लगा कि हम नंगे हैं। जानवरों ने पाप नहीं किया, इसलिए आज भी वो कपड़ा नहीं पहनते। आज कपड़ा पहनने के बाद भी इतना ज्यादा गुनाह हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, पाप हो रहा है मेरे प्रियो। तो अगर हम कपड़ा ना पहने तो क्या हाल होता? आज भी कपड़ा ना पहनने पर जानवरों के संसार में कोई समस्या नहीं है। मेरे प्रियो, हम कैसा कपड़ा पहनते हैं ये सवाल नहीं है, परंतु सवाल यह कि हम कपड़ा क्यों पहनते हैं, और इसका जवाब है गुनाह के कारण। जब हम स्वर्ग चले जाएंगे, वहां पर हमें कपड़े पहनने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आज हम अपना ध्यान कपड़ों से हटाकर किस की ओर लगाएं? परमेश्वर की ओर लगाएं। जब पवित्र हैकल में जाते हैं, अभी तो नहीं खुल रही, लेकिन जब खुलती थी तो क्या हम जब कपड़े पहन के जाते हैं? अरे वो संडे वो कपड़ा पहना था, आज नहीं पहनेंगे। अरे वो मेरी तरह ऐसे कपड़े पहनना है। जा रहे हैं चर्च में,
और ध्यान कहाँ है? लोगों के कपड़ों में। मेरे प्रियो, जानिए, अपने आप को पहचानिए कि क्या चल रहा है हमारे जीवन में, क्या सोच है हमारी। मेरे प्रियो, कपड़े चाहे सस्ते हो चाहे महंगे हो, कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि हम तन ढांकने के लिए उसको पहन रहे हैं। हालेलुया। चाहे वो 10,000 की चीजें पहनी जाए, चाहे वो 100 रुपए की पहने जाए, 500 की पहने जाए, 1000 की पहनी जाए, पहनने के बाद भी मेरे प्रियो इंसान को मरना है। लोगों की आदत है कि ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, बड़े बड़े महंगे कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो, चाहे कपड़ा कैसा भी पहनो, लेकिन आपका ध्यान परमेश्वर की ओर है या नहीं? कहीं आपका जीवन नष्ट तो नहीं हो रहा? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जानिए इस बात को। मेरे प्रियो, निन्वे के लोगों से हमें सीखना चाहिए। चाहे वो अमीर थे, चाहे वो गरीब थे, उन्होंने एक ही कपड़ा पहना है। कौन सा? टाट धारण कर लिया, और वो कहां चले गए? स्वर्ग में चले गए। हम भी अपने मन और मस्तिष्क को, अपने हृदय को, अपने दिल को कहां से हटाएं? कपड़ों से हटाएं। इसके बाद राजा को खबर मिली कि देश के अंदर लोग टाटोड़े हुए उपवास में बैठे हैं, क्योंकि योना नाम का एक प्रचारक आ गया। और मेरे प्रियो, 40 दिन में शहर नाश हो जाएगा, ये भी राजा को पता लग गया था। और राजा ने क्या करा? अपने सिंहासन से उठ गया, और अपने सिंहासन से उठने के बाद उसने कपड़े उतार दिए अपने, और टाट पहन लिया, और राख पर बैठ गया। हालेलुया। अपने जीवन को बदल दिया। मेरे प्रियो, समय है, अवसर है कि हम अपने जीवन को बदल डालें। यह अवसर है हमारे लिए। लेकिन मेरे प्रियो, हम तो दुनियावी चीजों में लगे, संसारिक चीजों में लगे, किसी से कोई मतलब नहीं। परमेश्वर होगा जब बीमारी होगी, जब तकलीफ होगी, जब परेशानी होगी, तब खुदा को याद करें। लेकिन मेरे प्रियो, हर समय प्रभु को याद करना है, खुदा को याद करना। और यहां पर जो निन्वे में राजा भी टाट ओढ़ करके उपवास में बैठ गया। और मेरे प्रियो, उसे मालूम था मैं मर जाऊंगा 40 दिन बाद, लेकिन मेरे प्रियो, फिर मेरे राज्य का क्या होगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा। इसलिए मुझे कैसा होना चाहिए? नम्र होना चाहिए। क्या मेरे प्रियो, हम नम्र हैं या हम कठोर हैं? हमें अधिकार मिल गए, हमें सीट मिल गई, तो हमारी नम्रता खत्म हो गई। और मेरी प्रियो, हमारा नजरिया फर्क हो गया। हमें पद मिलते ही हमारा नजरिया बदल हो गया। क्यों? हमारी नम्रता कहां चली गई? वो परमेश्वर का प्रेम जो हमारे बीच में था, वो कहां चला गया? क्या पद आने से चला गया? मेरे प्रियो, अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने। मनुष्य को नम्र होना बड़ा आवश्यक है मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, कुछ समय का अधिकार हमारे पास मिलता जरूर है, लेकिन उसके बाद सब चीजें खत्म हो जाती। और राजा ने इस बात को समझा, वो नम्र हो गया। और ये राजा बहुत अच्छा था, प्रजा भी बहुत अच्छी थी। और उसको रास्ता जब बताने को मिला, जब निन्वे में उसने योना ने बताया, तो उन्होंने अपने जीवन को बदला। आज भी बहुत से लोग सीधे सच्चे लोग हैं संसार में, मगर उनको कोई सच्चा रास्ता बताने वाला नहीं है। मेरे प्रियो, राजा ने अपने सब मंत्रियों को बुलाकर पूरे देश में प्रचार किया, केवल मनुष्य नहीं, जानवर भी उपवास रखेंगे। और राजा ने सबका खाना पीना बंद कर दिया। मेरे प्रियो, और पूरे देश में सबने क्या कर लिया? टाट ओढ़ लिया, और कुछ पता नहीं चला कि कौन आदमी कौन है, कौन जानवर है। और मेरे प्रियो, क्या हुआ? आज तक ऐसा देश कभी किसी ने नहीं देखा हुआ। इसके बाद राजा ने कहा, सब लोग चिल्ला कर परमेश्वर को पुकारने लगे, और अपने सब गलत कामों से उन्होंने अपने मन को हटा दिया। जब कोई आदमी पानी में डूब रहा हो, तो वो जोर जोर से क्या करता है? चिल्लाता है, बचाओ बचाओ बचाओ। मेरे प्रियो, दूसरे लोग उससे कह सकते हैं कि तू इतना पढ़ा लिखा है, फिर भी अनपढ़ गवारों की तरह तू चिल्ला रहा है। धीरे से कहना चाहिए, मेहरबानी से मुझे बचा लीजिए। लेकिन वो डूबने वाला बंद नहीं होता, वो चिल्लाता रहता है, बचाओ बचाओ बचाओ।
हाँ मेरे प्रियो, हमें अपने गुनाहों से पश्चाताप करना है और रो रो करके, चिल्ला चिल्ला करके परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, अपना पश्चाताप करना चाहिए। और अगर हमारे गुनाह माफ हो गए तो ठीक है, अगर हमारे गुनाह माफ नहीं होते तो मेरे प्रियो में कहां जाना पड़ेगा? नरक में जाना। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह का जो लहू है हमें नरक के द्वार से बचा सकता है। आज हम ये गारंटी लेकर क्या कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। याद रखें, निन्वे के लोग न्याय के दिन हमको दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर इतना बड़ा कदम उठाया कि राजा से लेकर प्रजा तक ने उपवास किया, टाटोड़ा और चिल्ला चिल्ला कर अपने पापों का प्रायश्चित किया। हालेलुया। राजा से लेकर के जानवरों तक, और अपने बुरे कामों से मन को हटा दिया। आज हमको भी ये काम करना पड़ेगा। जिस तरह सब बातें हमको समझाई जाती हैं और योना ने उनको समझाया। मेरे प्रिय, मेरे अजीजों, और 40 दिन के बाद हम देख सकते हैं जब उन्होंने उपवास किया, प्रार्थना की, तो सब कुछ पलट गया। हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के कलाम के द्वारा, परमेश्वर के नजदीक आने के बाद, परमेश्वर में प्रचार करने, परमेश्वर के वचन में जाने के बाद, मेरे प्रियो, पूरा देश बचा लिया गया। आज लोग जो है प्रचार कर रहे हैं, इतना प्रचार हो रहा है, ये समय बड़ा कठिन है मेरे प्रियो। खुदा अपने लोगों को तैयार करके अपनी वाणी को सुनवा रहा है, लेकिन हम लोग अपने मन को नहीं बदल। परमेश्वर ने जब उसके कामों को देखा तो वो गुनाह जो थे उसने छोड़ दिए लोगों ने। उस समय योना ने जब प्रचार किया तो वहां पर लोगों ने अपने गुनाहों को छोड़ दिया और मेरे प्रियो, उनके जीवन बदल गए। अगर हम अपना जीवन प्रभु को दे सके, दें और हम अपना मन फिराएं तो मेरे प्रियो, खुशी की बात है, आनंद की बात है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको समय दे रहा है, यह अवसर दे रहा है। बड़ी सुंदर बात है कि इस लॉकडाउन के अंदर परमेश्वर के वचन को ऑनलाइन हम सुबह से लेकर रात्रि तक देख रहे हैं, और रात्रि में विदेश के जो लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं। मेरे प्रिय, बड़ा आनंद की बात है। यह अवसर है हमारे लिए कि हम खुदा के निकट आ जाएं, खुदा की बातों को, और सारी चीजें दोबारा पलट जाएंगी और आनंद हो जाएगा। परमेश्वर की निकटता में हम आ जाए। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा ऐसे करने की सामर्थ हमको प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि योना ने प्रचार किया और निन्वे के लोगों के जीवन पलट गए। उन्होंने उसकी बातों को, आपके कलाम को ग्रहण किया। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए, जब ये बड़ा कठिन समय चल रहा है। खुदावन, बड़ा उतार चढ़ाव है, मानव परेशान है, लेकिन ये समय है जब इतना प्रचार किया जा रहा है, खुदा का, आपका इतना कलाम सुनाया जा रहा है। लोग अपने जीवन को बदलें, चेंज करें और आपके निकट आए। ऐसा करने की सामर्थ्य आप हर एक जन को दें। खुदावन, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। ये अवसर आपने हमको दिया, ये मेरी और मेरे प्रिय लोगों की नसीहत के लिए है। खुदावन, जितने भी लोग इस समय हमारे साथ ऑनलाइन हैं उनके लिए, और जितने इसके बाद ऑफलाइन इस प्रचार को देखेंगे उन सबको भी खुदावन आपके हाथों में सौंपते हैं। बड़े विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में होते हुए यीशु राजा के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह की आप सबको। हालेलुया।